वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडी6। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो है सेल अडेप्टेशंस एंड इट्स टाइप्स, या फिर इसे सेलुलर अडेप्टेशंस भी बोलते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस वीडियोस का ही एक नया पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे थे सेल डेथ एंड सेल इंजरी में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सेल हमारा नॉर्मल कंडीशंस में है और उस पर कोई स्टिमुली या फिर आप स्टिमुलस बोलो एक्ट करती है, तो वो अपने आप को उस स्टिमुलस से प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब सर्वाइव होने के लिए क्या करती है, कुछ रिस्पॉन्सेज दिखाती है। तो उसी में ही सबसे पहला जो रिस्पॉन्स था वो था सेल अडेप्टेशन। मतलब क्या कि अगर सेल एक्सपोज्ड है किसी भी स्टिमुली से तो वो अंडरगो जाएगा कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस के, जिसे बोलते हैं सेल स्ट्रेस। अब सेल अडेप्टेशन में सेल करेगा क्या, वो भाई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक नई कंडीशंस में एल्टर हो जाएगा, मतलब उसे अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो ये सब करता कैसे, वो ये सब करता है अपने नेचर में, अपने शेप में, अपने नंबर में चेंज लाके। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो जो सेल अडेप्टेशन है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है और इस वीडियो में हमने थोड़ी जानकारी ले ली है। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि सेल अडेप्टेशन कितने टाइप्स का होता है। तो जो सेल अडेप्टेशन या फिर सेलुलर अडेप्टेशन 4 टाइप्स के होती हैं। फर्स्ट वन इज hypertrophy. Second one is hyperplasia. Third one is atrophy. Fourth one is metaplasia. तो बात करते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में। अगर हम इस टर्म को समझना चाहें, मतलब इस वर्ड को समझते हैं, तो यहाँ पे हाइपर जो वर्ड आ रहा है वो भाई हमें क्या इंडिकेट करता है कि एक्सेस, मतलब अमाउंट में ज़्यादा। ठीक है, और ट्रॉफी वर्ड को अगर हम रिलेट करना चाहें तो सपोज करो कि आपने कोई मैच या फिर कोई चीज़ जीती है जिसमें आपको एक ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, एक ऐसी ट्रॉफी दी गई है, तो आप क्या चाहोगे कि वो ट्रॉफी जो हो वो साइज में बड़ी हो ताकि लोग देख के और भी ज़्यादा खुश हो। तो बस इस वर्ड का एक सिंपल मतलब आता है क्या, जो सेल्स हैं उनके साइज में इंक्रीजमेंट होता है। साइज में इंक्रीजमेंट का मतलब हाइपरट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करती है भाई, जिसमें हमारे सेल्स का साइज इंक्रीज होने लगता है और वो एबनॉर्मली इंक्रीज होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आती है एबनॉर्मली। अब ये जो हाइपरट्रॉफी है ये किस वजह से होती है, कुछ कॉजेज भी होंगे ना इनके। तो इनके फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल दोनों कॉजेज हो सकते हैं, एंड पैथोलॉजिकल। इन दोनों वर्ड्स को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि भाई हमारी जो नॉर्मल बॉडी है उसमें कोई भी चेंज आ जाए उसकी वजह से, और पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज की वजह से जो चेंज आए। तो कुछ एग्जाम्पल से हम स्टडी करते हैं हाइपरट्रॉफी को। जैसे अगर हम पहली कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या है, एक्सिस वर्कलोड हो जाए, मतलब हम क्या कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो हम अपने सेल्स पे वर्कलोड बढ़ा रहे हैं या फिर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है जो हमारे हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटन मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटन मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी बोन से जॉइंट होती हैं और इन्हें हम अपनी मर्जी से ही मूव कर सकते हैं, मतलब ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस एग्जांपल में हम बात करते हैं कि आप लोगों ने भाई जिम वाले बंदे देखे होंगे ना, जैसे एक नॉर्मल आदमी की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं साइज़ में, बट अगर हम एक जिम वाले बंदे को देखते हैं तो उसकी मसल्स काफ़ी अच्छी पंप हो रही होती हैं। अच्छी ड्राइंग नहीं है, मुझे ही पता ही है। तो ये होता क्यों है भाई, उनकी जो मसल्स होती हैं हमारे कंपैरिजन में उनके मसल्स की जो सेल्स होते हैं उसमें उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी मसल्स पे, मतलब उनकी जो मसल सेल हैं उन पे एक्सिस वर्कलोड होता है, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वो अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से उनकी मसल्स का साइज बढ़ जाता है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल।
स्मूथ मसल। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं यूटेरस का। यूटेरस क्या होता है? वूम्ब, मतलब जो वो पेट होता है ना, मतलब जिसे हम बच्चादानी कहते हैं हिंदी में, जहाँ पे बेबी जो होता है वो मैच्योर होता है, मतलब हमारे जाइगोट से लेकर हमारी पूरा एक प्री एम्बी मतलब एम्ब्रियो, देन हमारा एक मैच्योर बेबी फॉर्म होता है, वो यूटेरस में होता है। तो जब उस बेबी को बाहर निकालते हैं, मतलब बेसिकली कि हमारी पैच्यूरेशन की प्रोसेस हो रही होती है, उस समय यूटेरस के जो मसल्स होते हैं उनके साइज में इंक्रीजमेंट होती है। तो वो क्यों होता है भाई? वो होता है हमारी किस कंडीशन की वजह से? हमारा स्टिमुलेशन ऑफ अ हार्मोन, एक हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। अगर हम एक अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं, थर्ड एग्जांपल, तो वो क्या हो सकता है भाई? हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। तो अब मैं एक ड्रॉ करने वाला हूं अपने हार्ट का बिलो चैम्बर, मतलब 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ऊपर और नीचे। ऊपर क्या होता है? आइट्रियम, और नीचे होता है वेंट्रिकल। तो हमने नीचे वेंट्रिकल वाला बनाया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मेरा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया, और इसके बाहर इसकी मसल्स हैं इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है, ये राइट वेंट्रिकल वॉल है। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। बट किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब अगर हम यहाँ पे एक रीज़न लेते हैं, वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाए? अगर मेरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल में इंक्रीजमेंट हो जाए, मतलब ये मेरा राइट और ये मेरा ये लेफ्ट। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, राइट वेंट्रिकल ये रहा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो छोटा हो गया, ऐसा बोल लो, या फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है इनकी साइज में इंक्रीजमेंट आ गया है। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक अगला एग्जांपल हो सकता है, फोर्थ एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम इन्हीं का एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हाइपरट्रॉफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है भाई? वो ऑर्गन है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। तो जस्ट लाइक दिस यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, और इससे कनेक्टेड होता है हमारा यूरिथ्रा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है? यूरिन पास आउट होती है। अब यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आप जब ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे। तो अगर मेरा यूरिथ्रा, इसे हम यूरिथ्रा बोलेंगे, अगर इस यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ड्यू टू एनी रीजंस, तो क्या होगा? यूरिन आगे पास ऑन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे यूरिन स्टोर होने लगेगा, जो क्या करेगा? जो हमें कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर बढ़ाएगा इन पे, और ये लीड करेगा क्या? हाइपरट्रॉफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब सिंपल बात क्या होगी? यूरिनरी ब्लैडर की जो सेल्स होगी उनके साइज में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों को, मतलब जितने भी जिस जिस ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी हो रही है, अगर हम उन ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं, मतलब देखते हैं, तो हम दो तरीके से देखते हैं। मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम दो तरीके से करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है? वो होता है ग्रॉस फीचर। ग्रॉस का मतलब कि हम अपने नॉर्मल आइज से देख रहे हो, तब आपको क्या दिखेगा कि जो भी ऑर्गन मेरा इन्वॉल्व है हाइपरट्रॉफी में, वो क्या हो गया है? वो इनलार्ज हो गया है, मतलब उसका साइज बड़ा हो गया है। अच्छा, ये मैं ऑर्गन इनलार्ज की बात क्यों कर रहा हूँ? आप सिंपल सोचिए कि अगर मेरे सेल्स का साइज बढ़ रहा है, अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो अपने आप ही टिश्यूज का साइज बढ़ जाएगा ना, और अगर टिश्यू का साइज बढ़ा तो ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो ग्रॉस फीचर। अगर हम दूसरी फीचर की बात करते हैं जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? अगर हम उसी ऑर्गन को या उनके सेल्स को स्टडी करके देखें अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें देखने को मिलेगा क्या? हर ईच सेल, हर एक जो सेल है उसका साइज बड़ा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो उनमें न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, उनके साइज में भी इंक्रीजमेंट आता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया मेरा हाइपरट्रॉफी। देन हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया की ही बात करेंगे। सेकंड जो चीज़ है हमारा टॉपिक वो है हाइपरप्लेसिया। सिंपल टर्म पे जाते हैं, हमारे पुराने वाली देखो, हाइपरप्लेसिया मतलब एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा। अब ये प्लेसिया, यहाँ पे आपको देखो एक वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड, मतलब हाँ अल्फ़ाबेट्स, सिया। तो आप सबने वो गाना सुन रखा है वो पिया पिया वाला टाइप, तो उसमें पिया 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 काफ़ी बार आ रहा है ना, तो मतलब बहुत बार आ रहा है। ऐसे ही सिया 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 मतलब क्या है, नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है इनका। तो हाइपरप्लेसिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, सेल्स के नंबर में इंक्रीज आ रहा है। सिंपल सी चीज़ है, नंबर में इंक्रीज आ रहा है। और ये सब जो चीज़ इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एबनॉर्मल इंक्रीज है। चलिए एक बढ़िया से एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम इसके ऊपर, हाइपरप्लेसिया के ऊपर। ठीक है, अब भाई ये जो अगर हम बात करते हैं हाइपरप्लेसिया हो क्यों रही है, आपको पता है भाई सिंपल चीज़ है कि कॉजेज भाई वही सेम कॉजेज होंगे, या तो फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल। चलिए हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं सबसे पहले कि हाइपरप्लेसिया किस वजह से हो रही है। ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी कॉजेज होते हैं हाइपरट्रॉफी के और हाइपरप्लेसिया के वो सेम होते हैं। और ज़्यादातर केसेस में अगर हम बात करें कि किसी पर्सन को अगर हाइपरट्रॉफी है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं हाइपरप्लेसिया भी साथ ही साथ हो उसे। ठीक है, तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स, इसकी एग्जांपल की बात करें कि अगर आपने सोचा होगा कि भाई जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स जिसे हम ब्रीस्ट भी कहते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उस मेमोरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनमें उनके जो नंबर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब ग्लैंडुलर सेल्स जो होंगे उनके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। एंड सेकेंड चीज़, ये जो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज या सेल्स, इनका इंक्रीजमेंट एक पीरियड पे और आता है। वो पीरियड क्या होता है, लैक्टेशन। मतलब जब मदर अपने बेबी को फीड करती है उस समय भी मेरे ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो मैंने तो यहाँ बोला कि भाई हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। कौन से हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है, तो ये होता है मेरा एक हार्मोन प्रोलैक्टिन की मदद से। ठीक है, सेकंड चीज़ देखते हैं कि भाई मेरे जो यूटेरस है, वही सेम चीज़ वोम्ब, उसके साइज में भी उसके नंबर में भी इंक्रीज आता है, मतलब कि हाइपरप्लेसिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिल सकती है आपको यूटेरस में। हाइपरप्लेसिया कब देखने को मिलेगी कि अगर साइज बढ़ रहा है तो कैसे साइज बढ़ेगा, नंबर में भी इंक्रीज आना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे कि यूटेरस मतलब जब भी एक मदर जन्म देगी, मतलब पार्चुरेशन करेगी एक बेबी को, तो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया दोनों कंडीशंस एक साथ होगी। ठीक है, अब एक अनदर एग्जांपल हो सकता है, वो हो सकता है हमारा थर्ड एग्जांपल, कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। इसका मतलब क्या होता है, कंपनसेट का मतलब कि बदले में, ऐसा टाइप हो ना। ठीक है, तो समझो कि भाई आपने किसी को अपना जो लीवर है वो डोनेट कर दिया। क्या किया, डोनेट कर दिया। चौंकने वाली बात नहीं है, लीवर का मतलब ये नहीं कि हमने पूरा लीवर का लीवर ही डोनेट कर दिया। हमें पता है जो लीवर होता है वो बाई लोब्ड होता है और वो जुड़ा होता है हमारे कुछ वॉल्स की मदद से। तो हमने लीवर का एक लोब डोनेट कर दिया। और हमें पता है क्या भाई, लीवर जो होते हैं, लीवर सेल्स जिन्हें हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी, रीजनरेट करने की। तो वो क्या करेंगे, प्लोरीफरेट करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर लेंगे और दोबारा पूरा लीवर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ओके, बस नॉर्मली इतने ही एग्जाम्पल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टडी में हमें इतने ही एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें इन सब चीज़ों को देखते हैं, मतलब क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे
जैसे किसी ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया हो रही है तो उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? बताया था भाई, उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के। मॉर्फोलॉजी को कैसे देखते हैं? दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन ग्रॉस एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपी। ग्रॉस में हमें वही नॉर्मल चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब क्या? अगर मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका नंबर इंक्रीज हो रहा है? सेल्स का, तो वो कहीं ना कहीं लीड करेगा मेरे सेल के मास में और उसके साइज में इंक्रीजमेंट में। तो भैया क्या करेगा? ऑर्गन का साइज बढ़ाएगा। और माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो हमें पता चलेगा सेल्स के नंबर जो है उनमें एक इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो हमारी आने वाली वीडियोस में हम एट्रोफी और मेटाप्लेसिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी गलती समझ में आती है तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।